वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 2 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट। इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सब्सटेंसेस। हम अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ अरेनिया, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का अवधारणा। साइंटिस्ट हैव गिवन वेरियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस। साइंटिस्ट ने विभिन्न अवधारणाएं दी है एसिड और बेसिस के, अमल और क्या कहते हैं इसे हिंदी में, अमल और क्षारक के बारे में। हिंदी में से क्षारक कहते हैं एसिड बेसिस। द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस आर अरेनियस कंसेप्ट, ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट एंड लुईस कंसेप्ट। तीन मुख्य कंसेप्ट है। अरेनियस कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और यही जो है सही कंसेप्ट है, तो सही पढ़ेंगे, बाकी तीन को हम नहीं पढ़ेंगे। अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, ठीक है, तो चलिए शुरू पढ़ते हैं। Arrhenius concept, according to Arrhenius, the substance which produce hydrogen H positive ion, यानी कि जो H positive ion प्रोड्यूस करेंगे इन वाटर के अंदर या एक्वस मीडियम के अंदर, उन्हें एसिड कहेंगे। अकॉर्डिंग टू अरेनियस के अनुसार, यानी कि वे सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन के H पॉजिटिव आयंस पानी के अंदर या एक्वस फॉर्म, यानी पाउडर वाली फॉर्म में, पिसी हुई फॉर्म में, एक्वस में, तो वे जो है एसिड कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। क्या सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन वाटर और एक्वस मीडियम आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, यानी कि वे सब्सटेंस जो उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयंस में, इसके अंदर वाटर एंड एक्वस फॉर्म में। ये याद करने की चीज़ है। एक्वस यानी पिसी हुई पाउडर वाली फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स है एसिड्स के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड HCl4 एंड एसिडिक एसिड CH3COOH आर सम ऑफ द अरेनियस एसिड्स। ये सारे अरेनियस एसिड्स एसिड्स हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एसिडिक एसिड CH3COOH आर सम द अरेनियस एसिड बिकॉज दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द सॉल्यूशंस, इन द एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। थस दीज एसिड्स अंडरगो दिस, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन के जो है एसिड्स है। ये एसिड के एग्जाम्पल कह सकते हैं हम, जैसे कि H2SO4 एक्वा प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स 2H3O पॉजिटिव एक्वा प्लस SO4। ये आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। फिर है हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज कंबाइन विद अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। जो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं वो कंबाइन एक साथ मिलके मॉलिक्यूल्स और पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयंस का निर्माण करते हैं H3O पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। थस ये जो साइंस है, द साइन, ये वाला साइन रिप्रेजेंट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है, दोनों तरफ है। इट मीन्स द रिएक्शन कैन टेक प्लेस बोथ साइड्स, यानी कि दोनों बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी है उधर भी है, एक इधर का है इधर है, ठीक है। फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, आगे भी और पीछे भी। मीन्स द मीडियम इज एक्वस, इसका मतलब है जो मीडियम है, माध्यम है, वो एक्वस है। अरहेनियस डिफाइन बेस, अब बेस की बात आती है। बेस द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस OH नेगेटिव, यानी कि द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। ये बीच में हाइड्रोक्सिल है, इसको हम छोड़ सकते हैं, इट डजंट मीन एनीथिंग। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस OH नेगेटिव। बेस द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस, इसे भूल जाइए, OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बेस। ठीक है, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस OH नेगेटिव इन एक्वस आर कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस बिकॉज दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सियल OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस मीडियम। Then litmus
Litmus of Arrhenius concept. Although Arrhenius concept about acid and bases proved very useful in the field of chemistry. ठीक है, मैंने बताया था ये कंसेप्ट जो है बहुत यूजफुल है केमिस्ट्री में और सही भी है. बट स्टिल इट हैज़ सम limitations which are given below. इसके अंदर लिमिटेशन restricted to compounds containing H positive or OH negative. According to Arrhenius, acid produce H positive, acid H positive आयन करेंगे और bases OH negative आयन produce करेंगे. याद रखिए only in aqueous solution, but it is not true because there are some acid and bases which do not produce H positive or OH negative ion necessarily, but they are acidic or basic in nature. ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जो है एसिड मतलब जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे वो ये होंगे एसिड और बेस सिस्टम, बट दे आर एसिडिक और बेसिक नेचर में भी होते हैं. फॉर एग्जांपल SO2, SO2, SO3 एंड CO2 आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर है, बट दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन आयंस. Na2CO, CaO, NH3, MgO, Na2CO and basic in nature, and they do not have hydroxyl ions. Not applied in non-aqueous medium. This concept explains acidic और basic nature only in aqueous medium. ये केवल aqueous medium. This is not applicable in non-aqueous mediums. और non-aqueous mediums में नहीं है. Brownstein-Lowry concept को नहीं पढ़ते हम. Testing of acid and bases. The nature of the solution. We see indicators in different vehicles while moving on the road. हम देखते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को डिफरेंट व्हीकल्स में वाइल मूविंग ऑन रोड पे चलते हुए. दीज इंडिकेटर हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन. ये इंडिकेटर हमें हेल्प करते हैं जिससे हम डायरेक्शन को पता कर सकें, डायरेक्शन के बारे में. विच द व्हीकल इज़ गोइंग टू मूव, जहाँ पर जो व्हीकल है वो जो वाहन जो है चलने वाला है. ट्रैफिक सिग्नल्स डायरेक्ट द ट्रैफिक सिग्नल डायरेक्ट करते हैं ट्रैफिक को रोड पे. Similarly, nature of solution is also indicated by some special chemicals called indicators. तो nature of solution भी indicated होता है some special chemicals से, जिनको हम indicators कहते हैं. Those chemical indicators give information about the nature of the solution. ये हमें information देते हैं nature of the solution के बारे में. Therefore, indicators can be defined as those chemical substances which give different color in different medium. यानी कि वे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि डिफरेंट कलर देंगे डिफरेंट मीडियम में, ठीक है, अलग माध्यम में, डिफरेंट मीडियम. एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसमें कहने का रहता है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में कलर जो है अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे. दे आर ऑल्सो एसिड बेस इंडिकेटर, और इन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिनॉल पैथेलीन गिव पिंक कलर. जो फिनॉल पैथेलीन है वो पिंक कलर देगा इन बेसिक मीडियम में एंड नो कलर इन एसिडिक मीडियम में. बेसिक मीडियम में तो फिनोलपैथलीन क्या कलर देगा, पिंक कलर देगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में नो कलर देगा, कोई कलर नहीं देगा. ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स के आधार पर गिवन एंड देयर ओरिजिन द इंडिकेटर्स में बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग टाइप्स. नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर. सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. नेचुरल इंडिकेटर्स जनरली जो है प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, लिए जाते हैं फ्रॉम द प्लांट, सच एज टर्मिक हल्दी. लेकिन लिटिमस सॉल्यूशन जो होता है रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट्रा, आउट ऑफ दीज इनसे हटके लिटिमस इज़ वेरी कॉमन. लिटिमस इट इज़ द इंडिकेटर विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी. लिटिमस के बारे में क्या है, इट इज़ द इंडिकेटर विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज में, लैब्स में इसका यूज़ होता है. लिटिमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल कलर्ड डाइएक्सेक्टेड. लिटिमस सॉल्यूशन जो है पर्पल कलर डाइएक्सेक्टेड होता है प्लांट को लिकेन से जो बिलोंगिंग होता है डिवीजन ऑफ टेलोपाइथा फ्रॉम टेलोपाइथा